आज की इस क्लास में हम करेंगे क्लास 10th के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 काफी लॉन्ग है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें कुल मिलाकर 10 पार्ट्स हैं जिनका बारी बारी से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन जो कि बिल्कुल ही आसान है। अब करते हैं इसका 6 पार्ट। तो इसका 6 पार्ट भी हम इसके LHS से करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर इसका LHS। इसके LHS में हमें दिया है रूट के अंदर 1 + sin a / 1 - sin a। तो इसका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। तो हम लिखेंगे इसको 1 + sin a / 1 - sin a। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 + sin a और 1 + sin। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने यहाँ पर 1 + sin a और 1 + sin a का मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? क्योंकि हमने यहाँ पर 1 - sin a का क्या किया है? रैशनलाइजेशन किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पर 1 + sin a और 1 + sin a 2 टाइम्स है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर और यहाँ पर 1 - sin a है और 1 + sin a है। तो यहाँ पर एक अलजेब्रा की आइडेंटिटी बन जाती है a - b और a + b। क्या होता है इसका फॉर्मूला? a² - b²। तो a की जगह यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? sin a। तो sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले इस पर जो रूट लगा हम रूट लगाते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? यहाँ पर 1 + sin a के होल स्क्वायर को एज इट इज लिख लेंगे और नेक्स्ट यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और sin स्क्वायर a की जगह क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। यहाँ हमारा 1 + sin a पर स्क्वायर लगा है और ये रूट के अंदर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको हम केवल ऐसे लिख सकते हैं 1 + sin a। उसी तरह से यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a। तो ये अंडर रूट के अंदर क्या लिख दिया हमने? cos स्क्वायर a, क्योंकि ये रूट केवल cos स्क्वायर a पर ही बचा है, ऊपर का रूट यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका हम कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर है 1 + sin a और अपॉन में अंडर रूट cos स्क्वायर a। तो cos पर स्क्वायर लगा हो, यहाँ रूट भी लगा है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos a हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं। यहाँ 1 + sin a है अपॉन cos a है तो इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। 1 + cos a एक फ्रैक्शन में हो जाएगा यहाँ पर और दूसरी फ्रैक्शन में हो जाएगा sin a अपॉन cos a। इसको एक बार फिर से समझिए क्या किया यहाँ पर हमने? यहाँ पे 1 अपॉन cos a को एक अलग फ्रैक्शन में हमने लिख लिया ये ऐसे और यहाँ पर sin a अपॉन cos a को हमने अलग फ्रैक्शन में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर 1 अपॉन cos a को हम क्या लिख सकते हैं? sec a लिख सकते हैं प्लस sin a अपॉन cos a को क्या लिख सकते हैं? tan a होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? sin a अपॉन cos a की प्लेस पर tan a। यही हमारा क्या है? RHS है। तो क्वेश्चन का हमने LHS से शुरू किया और पहुंच गए कहाँ? इसके RHS पर। Therefore LHS = RHS। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? हेंस प्रूव। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट यहाँ होता है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं इसके 7th पार्ट की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 4 के 7th पार्ट को भी करने के लिए उसका LHS लेते हैं। तो इसके LHS में दिया गया sin θ - 2 sin³ θ अपॉन 2 cos³ θ - cos θ = हमें क्या प्रूव करना है? tan θ, जो कि उसके RHS में दिया गया है। तो इसके LHS को करने के लिए हम यहाँ पर इसके ऊपर वाले इन दोनों टर्म में हमें sin θ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? sin θ ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से अगर हमने sin θ कॉमन लिया तो इस टर्म से अगर हम sin θ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। और यहाँ से अगर sin θ कॉमन ले रहे हैं तो 2 sin³ θ था तो यहाँ sin θ निकल गया तो 2 sin स्क्वायर θ बचा। नेक्स्ट यहाँ पर हम यहाँ से इन दोनों टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं?
कोज थीटा हमें इन दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हम ले लेते हैं कोज थीटा को कॉमन। अब यहाँ पर अगर हमने कोज थीटा इससे कॉमन ले लिया 2 कोज क्यूब थीटा से, तो यहाँ बचेगा 2 कोज स्क्वायर थीटा, और यहाँ कोज थीटा से कोज थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा को हम लिख लेते हैं एज इट इज। अब इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा। ये कैसे हो गया, एक आइडेंटिटी होती है, हमने पिछले कई क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी का यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इस 1 की जगह लिख दिया, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, कोज थीटा को तो हम एज इट इज लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पर 2 कोज स्क्वायर थीटा को भी हमने यहाँ पर क्या किया, एज इट इज लिख दिया है। इस 1 की जगह भी हम क्या करेंगे, उसी आइडेंटिटी को लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो चीज सेम है उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, इसको कोज स्क्वायर थीटा को हम पहले लिखे दे रहे हैं, इसका रीजन है पता चलेगा आपको। यहाँ पर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, उससे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बचेगा यहाँ पर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट हमने सॉल्व करके ऐसे इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज। अब नीचे वाले पार्ट को हम यहाँ लिखते हैं, कोज थीटा को हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पर ये 2 कोज स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिखेंगे। ये जो माइनस है इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कायगा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये कोज स्क्वायर थीटा भी कायगा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पर जो जहां है उसको वहां लिख लेते हैं, साइन थीटा एज इट इज, कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर कोज थीटा है, कोज थीटा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, 2 कोज स्क्वायर थीटा से कोज स्क्वायर थीटा जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, कोज स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाते हैं और लिखते हैं कोज स्क्वायर थीटा। इसका इन दोनों का क्या हो गया, सॉल्यूशन होके यहाँ पे हमने लिख दिया कोज स्क्वायर थीटा। बचा क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस साइन लगाकर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कोज थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। यही हमारा क्या है, RHS है। तो क्वेश्चन को हमने उसके LHS से शुरू किया और पहुंच गए कहां पे, उसके RHS पर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट यहाँ होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।